नमस्कार दोस्तों, आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का मित्रों स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ग्रामर से रिलेटेड है मित्रों, और ये टॉपिक जो है आप लोगों को, आज का टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये 1 से 2 नंबर का काम पेपर में आप लोगों का अवश्य करेगा। एकदम निश्चित रूप से आप लोग समझ जाइए। तो ध्यान से पढ़िए, और जो लोग जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को लिंक सेंड कर दें, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसका। और आज हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को वो है प्रीपोजिशन, यानी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पे किस तरीके से करना चाहिए, ये बड़ा भ्रामक होता है मित्रों। जब तक इसको हम बढ़िया पढ़ नहीं लेते हैं, तब तक हमारी परीक्षा में इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मित्रों, आज है प्रीपोजिशन। हाँ मित्रों, आज हम प्रीपोजिशन में, यानी प्रीपोजिशन के फर्स्ट लेसन में आज हम पढ़ेंगे टू का प्रयोग। यानी टू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। टू मित्रों बहुत ही भ्रामक है। इसका प्रयोग हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं, किन किन स्थानों पर सही होता है और किन किन स्थानों पर ये सही नहीं होता है। हम इसको समझ नहीं पाते हैं। बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग जो है स्पष्टता समझाया नहीं गया, तो हमने खोज करके आप लोगों के लिए इसका क्लियर व्याख्या आज लेकर के आए हैं हम। तो चलिए देखते हैं टू का प्रयोग हम किन अवस्थाओं में करते हैं। तो टू का प्रयोग दिशा एवं गति, यानी जहां पर हमको दिशा प्रतीत हो और गति प्रतीत हो, इन दोनों का मिला जुला भाग हमको अगर प्रतीत होता है, दिखता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल कह रहा है मैं स्कूल जा रहा हूं, यानी स्कूल की तरफ जा रहा है। दिशा उसकी क्या है, मेरे जाने की दिशा क्या है, स्कूल की तरफ है, और जा रहा है, इसलिए इसमें गति भी है। कहने का मतलब दिशा और गति दोनों को ये क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग। यानी गति और दिशा जहां पर हमको दोनों दिख जाए, वहां पे हमें टू का प्रयोग करना है। ये स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या है। अगला देख लेते हैं उदाहरण, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो मेरे पास आया कैसे आया, चल करके आया। कहने का मतलब उसमें गति भी थी, और मेरे पास आया यानी वो कहाँ पे आया, उसकी दिशा क्या थी, मेरी तरफ थी। यानी उसके आने की दिशा जो थी वो किसकी तरफ थी, मेरी तरफ थी। इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। मित्रों, इसी के साथ में एक और होता है टूवर्ड्स का प्रयोग। यानी टूवर्ड्स का प्रयोग भी टू के ही समकक्ष होता है। वैसे सामान्यतः हम टूवर्ड्स और टू जब लिख देते हैं तो सामान्यतः हमारा सही जाता है, पर अगर हमको ग्रामर की दृष्टि से लिखना होगा तो हमें टू और टूवर्ड्स में अंतर करके लिखना होगा। तो टूवर्ड्स का प्रयोग वहां पे हम करते हैं जहां पे ये क्लियर ना हो कि दिशा क्या है। दिशा तो क्लियर हो, पर ये क्लियर ना हो कि वस्तु या व्यक्ति उसी स्थान तक जाएगा, उसके पहले तक नहीं जाएगा या उसके बाद तक नहीं जाएगा। अगर उसके पहले या बाद तक जाता है, संभावना है कि उसके पहले भी जा सकता है। जैसे स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मेरे जाने का उद्देश्य क्या है, मेरे जाने की दिशा क्या है, स्कूल है। अगर ये संभावना प्रकट हो कि हम स्कूल जाते समय बीच से भी इधर उधर हो सकते हैं या स्कूल से आगे भी जा सकते हैं, यानी जा तो रहे स्कूल की तरफ, पर अगर उससे आगे भी निकल सकते हैं या बीच से इधर उधर हम कट सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति ना हो, हम जैसे कह रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल हम जा रहे हैं, तो वहां पे हमें टू का ही प्रयोग करना है। यानी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी हम टूवर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसे स्थानों पर। हम स्कूल जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा लक्ष्य जो है, या ये मान लीजिए हमारी दिशा जो है वो स्कूल की तरफ है और स्कूल तक ही सीमित है। तो टूवर्ड्स का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। टूवर्ड्स का प्रयोग ऐसी स्थितियों में किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु जा रही हो, दिशा तो उसका क्लियर हो, गति भी क्लियर हो, पर यह संभावना हो कि बीच से इधर उधर कटने की संभावना हो या उस वस्तु से आगे जाने की संभावना हो, तो ऐसे में टूवर्ड्स का प्रयोग होता है। लेकिन जहां क्लियर हो कि हमें वहीं तक जाना है, तो वहां पे टू का प्रयोग। ही केम टू मी,
इसको आप जान लिए। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया, यानी वह दिल्ली गया। तो दिल्ली गया, उसके जाने की दिशा क्या थी, दिल्ली की तरफ गया है वो, और उसमें गति भी थी, तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग किए, टू का प्रयोग। यू बेयर, सॉरी मित्रों, यू वेयर गोइंग टू अलीगढ़, आप जो है अलीगढ़ गए या आप अलीगढ़ जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है दिशा क्या है, अलीगढ़ की तरफ है, और जाना यानी गति भी है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देते हैं। मित्रों एक टू का प्रयोग और भी होता है जो हम आप लोगों को अगले लाइन में दिखा रहे हैं। टू इन्फिनिटिव का प्रयोग, यानी टू का प्रयोग इन्फिनिटिव की तरह होता है, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में के पहले टू का प्रयोग हो जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, यानी वहां पर और नहीं दिखाता है, यानी तरफ, टू का अर्थ जो है तरफ नहीं होता है। ये प्रकट करता है उद्देश्य, यानी पर्पज प्रकट करता है, उद्देश्य प्रकट करता है कि कौन से उद्देश्य से व्यक्ति जा रहा है। अगर व्यक्ति उद्देश्य लेकर के जा रहा है, कोई काम करने के लिए, कोई देखने के लिए, या कुछ ऐसा उद्देश्य है उसके मन में जो करने के लिए वो जा रहा है, तो ऐसे के लिए टू का भी प्रयोग होता है। जैसे आई एम गोइंग टू मीट हिम, कह रहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू मीट हिम, टू मीट मिलने के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हिम मीन्स हो गया उससे, और टू मीट का मतलब हो गया मिलना, यानी हमारा उद्देश्य बन रहा है। हम अगर जा रहे हैं कहीं तो किस लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, कहने का मतलब उद्देश्य यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो उद्देश्य जहां क्लियर होता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं, और इसका अर्थ भी अलग होता है, इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होगा। जैसे यहाँ पे कह दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल को जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, इस टाइप से अर्थ हमारा निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ जो है अलग निकलेगा। तरफ की अंग्रेजी यहाँ हमको नहीं लाना है। आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं, टू मीट का मतलब हो गया मिलने, हिम मतलब उससे, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, इस टाइप का अर्थ निकलेगा। दूसरा देख लेते हैं उदाहरण मित्रों, ही वांट्स टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाना चाहता है, वह मुझे पढ़ाना चाहता है, यानी वह क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, टू टीच यानी पढ़ाना, मुझे पढ़ाना ही उसका उद्देश्य है, यानी यहाँ पे उद्देश्य क्लियर हो रहा है, उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है, तो ऐसी दशा में हम टू का प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किन किन दशाओं में अगर दिशा और गति स्पष्ट हो तो हमें टू का प्रयोग करना है, और अगर उद्देश्य प्रकट हो तो भी हमें टू का प्रयोग करना है। एक अवस्था हम आप लोगों को और इसकी बता देते हैं। हाँ मित्रों देखते हैं अगला इसका प्रयोग, यानी टू का प्रयोग कहाँ पे और होता है। एक तो होता है लिमिट या एंडिंग पॉइंट, यानी जहां पे हमको एक लिमिट एरिया दर्शाना हो, लिमिट पॉइंट दिखाना हो, या एंडिंग पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है, यानी लिमिट पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हमको जहां पे दिखाना हो वहां पे हम टू का प्रयोग करते हैं। या अगला है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई समय हो, समय की बात कर रहा हो, एक समय की बात कर रहा हो, तो वहां पे भी जैसे कह दिया जाए सोमवार से शनिवार तक, सोमवार से बुधवार तक, इसके बीच में भी टू का प्रयोग होता है। यहाँ पे समय दर्शाता है कि यहाँ से यहाँ तक, ऐसे स्थान पर भी टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द पेट्रोल प्राइजेज अप, प्राइस राइज अप है, द पेट्रोल प्राइस राइज अप टू 10 रुपीज पर लीटर। यहाँ पे हम ये देखते हैं टू का प्रयोग हुआ है मित्रों, ये टू है, यानी टू का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमको लिमिट पॉइंट दिखाया जा रहा है कि यानी 10 रुपए तक बढ़ गया है, यानी पेट्रोल की कीमत जो है कहाँ तक बढ़ गई, 10 रुपए तक बढ़ गई है, यानी इससे ज्यादा नहीं है। लास्ट पॉइंट दिखा रहा है कि 10 रुपए तक, यानी पेट्रोल प्राइस राइज अप टू 10 रुपी पर लीटर। यहाँ पे हमको ये दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ तक बढ़ा, 10 रुपए तक बढ़ा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे, यानी हम काम करते हैं कब से कब तक, वी वर्क, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है 9 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक, 9 बजे से 6 बजे तक हम काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से लेकर के सैटरडे तक।
तो ऐसे जगह पर भी हमें टू का प्रयोग करना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे टू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और किन किन दशाओं में करते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिक्त स्थान दे करके कि कहाँ टू का प्रयोग अथवा इस टाइप से विकल्प दे दिया जाता है। तो ऐसे अगर हम इनको जाने रहेंगे तो हमारे परीक्षा में इस टाइप का कोई प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। अब मित्रों ये तो हो गया ये कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर हमें जैसे कहा जाए कि हम दिल्ली को जाते हैं, हम दिल्ली को गए, पर ये तो जाने की अवस्था हो गई, यानी जाने की अवस्था जब हमको मिली तो हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आने की वहां से रिटर्न करने की हमें अवस्था पता करना हो, यानी रिटर्न करते हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं। वहां से अगर छोड़ते हो तो देख लीजिए इसी के लगते हुए फ्रॉम का प्रयोग, यानी फ्रॉम का प्रयोग जो होता है और निकलने के अर्थ में होता है। यानी कहीं से जब हम निकलते, कुछ भी अगर कहीं से निकल रहा है, कुछ भी कहीं से आ रहा है, कुछ भी कहीं से उत्पन्न हो रहा है, ऐसी दशाओं में हम टू का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं मित्रों, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। हम दोनों को इस टाइप से एक साथ में इसलिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने जाने और निकलने इन दोनों का मैटर एक ही चैप्टर में और या एक ही कॉन्सेप्ट से आप लोगों को मालूम हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों इसका। जैसे कहा जाए दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी फ्रॉम का प्रयोग, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये दिल्ली को जा रही, जैसे इसके पहले हमने बताया टू का प्रयोग दिल्ली को जा रही, तो दिल्ली को जा रही उसके पहले हमें क्या लगा, गति करके, दिल्ली उसकी दिशा है, गति करके जा रही, इसलिए हमने टू यहाँ पे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है जहां से कोई वस्तु निकलती हो, निकलने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यानी दिस बस ट्रेवल्स, यह बस जाती है फ्रॉम से, कहां से, मुंबई से टू दिल्ली, यानी मुंबई से दिल्ली को जाती है यह बस। बस इतना ही हमको समझना है मित्रों। अगर कोई भी वस्तु कहीं से भी निकल रही हो, कुछ भी कोई कहीं से भी आ रहा हो, कहीं से भी निकल रहा हो, उत्पन्न हो रहा हो, इस टाइप का अर्थ लेते हैं, तो हमें फ्रॉम का प्रयोग वहां पे करना है। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ भी यही पूछने का प्रयत्न कर रहा है कि आप कहाँ से आते हैं, यानी वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं कहने का मतलब आप कहाँ से आते हैं, कहने का मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप निकलते हैं, इस टाइप का हमें अर्थ दे रहा है। तो यहाँ भी हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं मित्रों, दिस इज द लेटर फ्रॉम माई फादर, यह पत्र मेरे पिताजी के पास से आया। दिस इज लेटर, यह पत्र है, कहाँ से है ये पत्र, मेरे पिताजी के पास से है, कहने का मतलब यह पत्र मेरे पिताजी के पास से आता है, इस टाइप से अर्थ ये दे रहा है। कहने का मतलब ये पत्र हमारे पिताजी के पास से निकलता है, उत्पन्न होता, वहां से निकल करके कहीं भी आता है, या यह पत्र है जो हमारे पिताजी ने भेजा है, इस टाइप से ये अर्थ देता है। तो यहाँ भी हमें क्या प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है, क्योंकि ये पत्र जो है ये रिलेटेड है किससे, पिताजी से, इसलिए यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं मित्रों फ्रॉम का प्रयोग। हाँ मित्रों, कारण से ही संबंधित होता है, जो चीजें जो कारण से रिलेटेड होती हैं वहां भी हमें फ्रॉम का प्रयोग लाना होता है। यानी जो कारण उत्पन्न करता है, कार्य से उत्पन्न करता है, वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से, बुखार से पीड़ित है, बुखार से ग्रसित है, इस टाइप से जहाँ बीमारी रिलेटेड होती है, कोई बीमारी, व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है, इस टाइप के अर्थ के लिए भी हम कारण जहां उत्पन्न हो वहां पर भी हमें फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रॉम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना है हमें, कारण जहां उत्पन्न होता है। और इसके पहले जो हम अभी आप लोगों को बताए निकलने के अर्थ में, निकलने के अर्थ में ही महत्वपूर्ण ज्यादा है। निकलने का जहाँ पे सवाल उठेगा, जहाँ पे कोई वस्तु किसी वस्तु से बाहर आएगी, निकलेगी, वहां से उत्पन्न होगी, वहां पे हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं मित्रों आगे के और प्रीपोजिशन। हाँ, अगला प्रीपोजिशन है मित्रों ओवर का, यानी ओवर का हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, क्योंकि ओवर और एबव ये दोनों एक ही टाइप के प्रीपोजिशन है और दोनों का अर्थ एक मिला जुला होता है। सामान्यतः
एक को हम गलती कर बैठते हैं, ओवर की जगह एबव और एबव की जगह ओवर का यूज कर देते हैं। इनका भी हम क्लियरेशन आप लोगों के पास करते हैं। कह रहा है ओवर का प्रयोग कवर हो या ऊपर हो, गति हो, यानी जैसे कोई वस्तु कवर हो, किसी दूसरी वस्तु से कवर की गई हो, ढकी गई हो, टच करके ढक दी गई हो, अथवा ऊपर से करके दोनों तरफ से कवर कर दी गई हो। तो यानी अगर कवर है, समझ लीजिए ढका हुआ है, टच में है, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। या कोई वस्तु है जो ऊपर से जा रही है पर उड़ती हुई जा रही है, गति करते हुए जा रही है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त नंबर, एज और अमाउंट के साथ में भी ओवर का प्रयोग होता है। यानी नंबर की बात हो, संख्या की बात हो, या एज की बात हो, या अमाउंट मतलब धन या संपत्ति के गिनने, इस टाइप की कोई अमाउंट हो, मात्रा हो, इस टाइप की कोई वस्तु हो, वहां पर भी किसका प्रयोग होता है? ओवर का प्रयोग। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने हाथ क्या किए? आई पुट माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ रखे, किस पे रखे? ओवर माई ईयर्स, अपने कान के ऊपर। कहने का मतलब कान के ऊपर मैंने रख लिया, दोनों कान अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया, कवर कर लिया। तो ऐसी जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ही ओन ओवर 2 लाख वोट, वह जीत गया ओवर 2 लाख मतलब 2 लाख वोटों से, यानी 2 लाख वोटों से वह जीत गया। यहाँ पे नंबर की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी ओवर का ही प्रयोग होगा। तो इस टाइप से जहां पे टचिंग में हो या ऊपर हो लेकिन गति कर रही हो, या कवर की हुई वस्तु हो कोई, तो वहां पर जैसे ओवर ब्रिज होता है, यानी ब्रिज जो होता है इसीलिए उसको ओवर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ मिला होता, नदी को दोनों तरफ से वो घेरे होता है, दोनों तरफ टच किए होता है। तो ऐसी अवस्था में वहां पे ओवर का प्रयोग होता है। एबव देख लेते हैं। एबव का अर्थ भी ऊपर है, हायर लिफ्ट, लेकिन यहाँ पे दोनों वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगी, दोनों का कंपेरिजन होगा, मतलब दोनों एक नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी, दोनों टचिंग अवस्था में नहीं रहेगी, दोनों को टच नहीं किया जा सकता है। जैसे माई हाउस इज सिचुएटेड एबव सी लेवल, मेरा घर जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? सी लेवल, ऊपर, सी लेवल यानी समुद्र की सतह से ऊपर है, दोनों टच नहीं है, दोनों आपस में मिले हुए नहीं है, ऊपर तो है पर आपस में मिले हुए नहीं है, अलग अलग है दोनों। कैन यू राइज योर हैंड एबव योर हेड, क्या आप अपना हाथ, कह रहा एबव योर हेड, अपना हाथ जो है अपने सर के ऊपर उठा सकते हैं? तो सर जब अगर हम उठाएंगे तो हमारे सर का और हाथ का कोई टचिंग नहीं होगा, हमारा हाथ ऊपर होगा और हमारा सर नीचे होगा, दोनों में आपस में कोई मिलन नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे दोनों आपस में मिले ना, वहां पे एबव का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आज हमने जो आप लोगों को पढ़ाए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। इनको एक नहीं 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, और हम दूसरे पार्ट में लेकर के कुछ और प्रीपोजिशन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।